दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे देश की 10 सबसे शक्तिशाली मिलिट्री फोर्सेस कौन सी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 सेंट्रल एंड स्टेट आर्म्ड फोर्सेस। देश के किसी भी कोने में जब भी न्याय कानून की स्थिति बिगड़ती नजर आए तो ऐसी स्थिति को संभालने के लिए सेंट्रल एंड स्टेट आर्म्ड फोर्सेस सबसे पहले तैनात मिलेंगी। जब भी कोई दंगा या हिंसक विरोध प्रदर्शन होता है तो ये उससे निपटने में पूरी तरह सक्षम होते हैं। इसके अलावा किसी आतंकी साजिश की जानकारी मिलने पर और संकट की स्थिति में भी ये जवान देशवासियों की सेवा में सबसे आगे रहते हैं। 9 स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। रात दिन भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा में तैनात रहना। जी हाँ दोस्तों, यही एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का एकमात्र लक्ष्य है। इनका काम है खुफिया जानकारी जुटाना, खतरों को पहचानना और उन्हें खत्म कर देना। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद एसपीजी को और भी आधुनिक बनाया गया और इसमें बहुत से बदलाव किए गए, जिसके कारण आज एसपीजी की सुरक्षा को भेद पाना और प्रधानमंत्री पर हमला करना नामुमकिन है। 8 स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। एसएफएफ यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बनाया गया था। युद्ध चाहे जमीन पर हो, पर्वतों पर हो या घने जंगलों में, ये स्पेशल पैरामिलिट्री फोर्सेस हर जगह देश की सेवा के लिए हाजिर हैं। दुश्मनों के खात्मे से लेकर देशवासियों को बचाना और खुफिया जानकारी जुटाने से लेकर आतंक का सफाया करना, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स हर तरह की चुनौती का सामना कर सकती है। 7 कोबरा। कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन यानी कि कोबरा सीआरपीएफ की एक विशेष फोर्स है, जिनका काम है देश को नक्सलवाद के चंगुल से बचाना। 2008 में बनाई गई इस रैपिड एक्शन फोर्स ने अभी तक भारत से ना जाने कितने नक्सलवादी संगठनों का सफाया कर दिया है। कोबरा कमांडोज को जंगली इलाकों में लड़ाई करने, भेष बदलने, पैराशूट से कूदने और अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। 6 फोर्स 1। 2001 में हुए मुंबई हमले के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भारत के सबसे काबिल और युवा कमांडोज की एक विशेष फोर्स बनाई, जिसे फोर्स 1 कहते हैं। इस फोर्स का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, सपनों की नगरी कही जाने वाली मुंबई को हमेशा सुरक्षित रखना। फोर्स 1 दुनिया की सबसे तेजी से काम करने वाली स्पेशल फोर्सेस में से एक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये किसी भी एक्शन की तैयारी 15 मिनट से भी कम वक्त में कर सकते हैं। 5 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अब एनएसजी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। ब्लैक कैट्स के नाम से प्रसिद्ध ये कमांडोज भारत की सबसे बेहतरीन आतंक विरोधी फोर्स हैं। आपने इन कमांडोज को वीआईपीज की सिक्योरिटी में और आतंकी हमलों को नाकाम करते देखा होगा। एक एनएसजी कमांडो बनना कितना कठिन है, ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि 80% से ज्यादा जवान इसकी ट्रेनिंग को पूरा नहीं कर पाते, और जो पूरा कर भी लेते हैं उन्हें फैंटम एनएसजी कमांडोज बनने के लिए 9 महीनों की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। 4 घातक फोर्स। इनका सिर्फ नाम ही घातक नहीं है, बल्कि देश के दुश्मनों के लिए बेहद घातक साबित होते हैं। देश की सेना की हर बटालियन के साथ घातक सेना की एक टुकड़ी भी होती है। इन फोर्सेस के पास दुनिया के सबसे उन्नत हथियार होते हैं और ये कमांडोज हर परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित होते हैं। इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। शारीरिक और मानसिक रूप से सबसे फिट सैनिक ही घातक फोर्स में शामिल हो सकते हैं। 3 गरुड़ कमांडो फोर्स। गरुड़ कमांडो फोर्स भारतीय एयरफोर्स की स्पेशल यूनिट है। ये रैपिड एक्शन फोर्स देश की हवाई सीमा की सुरक्षा के लिए जरूरी हर कला में माहिर है। एक गरुड़ कमांडो बनने के लिए 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। इस ट्रेनिंग के दौरान इन कमांडोज को हवाई युद्ध, सटीक निशाना लगाने, खोजबीन और बचाव, घने जंगलों और बर्फीले इलाकों में जीवित रहना और हवाई जहाजों को हाईजैक होने से बचाने की सभी तकनीकों को सिखाया जाता है। सच में दोस्तों, इन कमांडोज का देश प्रेम देखकर सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। 2 पैरा कमांडोज। 1966 में बनी ये पैरा कमांडो फोर्स भारत की सबसे ज्यादा ट्रेंड स्पेशल फोर्स है। इस फोर्स में शामिल होने वाले कमांडोज को दुनिया की सबसे कठिन मिलिट्री ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसमें उन्हें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक एकाग्रता की सभी परीक्षाओं में खड़ा उतरना जरूरी है। जमीन से लेकर आसमान और समुद्र की गहराइयों तक पैरा कमांडोज विकट से विकट परिस्थिति का सामना करने में सक्षम है। 1971 में पाकिस्तान से लड़ाई, 1984 के कुख्यात ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1999 के कारगिल युद्ध में पैरा कमांडोज ने अपनी असीमित काबिलियत का प्रदर्शन किया है। 1 मार्कोस। मेरीन कमांडोज या मार्कोस भारतीय जल सेना की एक विशेष सैन्य टुकड़ी है, जिसका काम है समुद्री रास्ते से देश में आने वाले किसी भी खतरे को जल्द से जल्द खत्म कर देना। मार्कोस का कमांडो बनने के लिए आपको बहुत ही कठिन मानसिक और शारीरिक चुनौतियों से गुजरना होता है। 8 दिन तक चलने वाली इनकी ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है
कि इसे हेल्स वीक यानी कि नरक का सप्ताह भी कहते हैं। इसलिए इसकी ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग मानी जाती है। ये कमांडोज किसी भी स्थिति में गोली चला सकते हैं, यहाँ तक कि आईने को देखकर पीठ के पीछे भी, और वो भी पलक झपकने की गति से। मार्कोस को दाढ़ी वाला फौज भी कहते हैं क्योंकि ये कमांडोज दाढ़ी लगाकर अपने भेष बदलने में माहिर हैं। तो दोस्तों, ये है भारत की 10 सबसे शक्तिशाली मिलिट्री फोर्सेस। किसी ने सही कहा है, हम देशवासी बिना किसी फिक्र के सिर्फ इसलिए अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं क्योंकि भारत के वीर सैनिक अपने परिवार और अपने सपनों का बलिदान देकर भारत माता की रक्षा के लिए हमेशा लगे रहते हैं। देश के इन वीर सपूतों को हम नमन करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।